दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मोदी अमेरिका का लड़का बन चुका है एंड अमेरिका मोदी का बाप बन चुका है। आज का टॉपिक हमारा ज़्यादा कुछ नहीं इजराइल वर्सेस अमेरिका की फाइटिंग के बारे में है एंड मोदी के बारे में कि मोदी कितना नीचे गिर चुका है। पहली बात हम करते हैं, अभी इजराइल जो कि भारत का बहुत पहले मित्र था, अभी भी इजराइल भारत का मित्र था। जब भी भारत पर मुसीबत आई इजराइल बहुत टाइम भारत का साथ देने आए। भी नौसेना की जब यहाँ अभ्यास के दौरान इजराइल के 85 सोल्जर भारत में आए थे अभ्यास करने के लिए। उनके पास ना कोई हथियार था ना कोई कुछ था। जो अगर हम वो देखे नियम देखे तो नियम ये कि अगर किसी सिपाही के पास हथियार नहीं है तो कोई उस पर हमला नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, मोदी कहता है कि हिंद महासागर भारत का है। जो अगर हिंद महासागर भारत, मोदी कहता है हिंद महासागर भारत का, इसमें कोई न हमला कर सकता है न कोई हमारी इच्छा के अंदर घुस सकता है। अमेरिका हिंद महासागर में घुसा तो घुसा, प्लस उसने जिन सिपाही के पास न हथियार थे न कुछ थे, इजराइल सिपाही, उनके 50 सिपाही पे हमला, एक मिसाइल मार दी उनके जहाज पर, उनका जहाज डूब गया। फिर भी भारत उनको बचाने के लिए बिल्कुल नहीं आया, जो कि वो भारत में ही आए थे वो करने, अभ्यास करने के लिए। श्रीलंका उनको बचाने आया, उसमें से 35 लोगों को श्रीलंका ने बचा भी दिया। ना भारत ने कोई ट्वीट, मोदी ने कोई ट्वीट किया ना कोई कुछ किया। जो कि इजराइल के जो मंत्रीगण थे उन्होंने भी ट्वीट करके लिखा कि नहीं, ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। तुम अगर नियम देखते तो अमेरिका पे भी नियम लगना चाहिए, केस लगना चाहिए, मोदी को भी क्षमा मांगनी चाहिए। हम तुम्हारे देश में अभ्यास करने आ रहे हैं, तुमने हमारे मेहमानों को मार दिया, फिर भी मोदी भैया कुछ नहीं बोले। प्लस इजराइल के यहाँ से भारत में 25% तेल आता है, ओके। तो इजराइल ने क्या किया, वो तेल बंद कर दिया, तेल का जो रास्ता था वो बंद कर दिया। तो अब भारत के पास 25 दिन का एडवांस में तेल बचा है, ओके। फिर भी रूस, जो भारत कितना अच्छा दोस्त है, वो भारत की मदद करने के लिए आगे आया कि हम आपकी मदद करेंगे, आप टेंशन ना लो। अरे मादरचोद मोदी दल्ला, ये अमेरिका की लड़का बन चुका है। अमेरिका की चाट चाट के ये अमेरिका इसको ऑर्डर दे रहा है कि तू 30 दिन तक रूस से तेल खरीद सकता है, उसके बाद नहीं खरीद सकता। अबे तू कौन होता है बे हमें बताने वाला, हम किससे तेल खरीदे किससे नहीं खरीदे। उसमें भी ना मोदी का कोई ट्वीट आया ना कोई मैसेज आया। अमेरिका के रिपोर्टर तक मोदी को भेजी तो डाले कि मोदी को हमने 30 दिन का समय दे दिया है, वो 30 दिन तक तेल ले सकता है। जो कि रूस भारत का इतना अच्छा मित्र है होकर भी भारत अमेरिका की सुनता है। और अमेरिका हमेशा भारत मोदी के पीठ पर खंजर चोपता है, इसलिए रूस ने भी तेल देने के लिए मना कर दिया। अब भारत जो अमेरिका से तेल लेगा तो इधर रूस ने कहा हम तेल तो देंगे पर 50% कम में नहीं, अब जो लागत है उससे हम थोड़ा बढ़ा के ही देंगे। अब मोदी को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं यार, फर्क किसको पड़ेगा, जो मिडिल क्लास फैमिली से है वो तेल कहाँ से खरीदेंगे। बिजनेसमैनों का तो फायदा होगा, जैसे ये अडानी हो गया, ये मोदी का परम मित्र है। इसमें अमेरिका में बहुत करोड़ों का कर्जा हो रखा है। मुझे जहाँ तक लगता है भाइयों, जो मोदी अमेरिका कितनी चाट रहा है, इसलिए चाट रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इसको दबाव दे रहा है कि अगर तूने मेरा कहना नहीं माना तो तेरे दोस्त से हम पैसे तो लेंगे प्लस उसको जेल में भी डाल सकते। इसलिए अडानी को बचाने के चक्कर में ये पूरे देश को डुबा रहा है, क्योंकि अडानी इसका दोस्त है। अब मुझे जहाँ तक लगता है अडानी भी इसको कुछ पैसे देता होगा मोदी को कि भाई तू मेरा साथ दे, तो मैं तुझे पैसे दूंगा, मुझे बचा दे। क्योंकि अब तुम देख लो दिल्ली में जब जैसे सरकार चेंज हुई, इसने बिजली जो फ्री थी वो फ्री से हटा दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया। जब 2014 के टाइम में जब भारत नहीं था तो पेट्रोल कितना कम था, बिजली का बिल कितना कम था। अब देखो पेट्रोल ही बढ़ गया, जो कि भारत को इजराइल से 45 रुपये में पेट्रोल मिलता है।